जय हिंद दोस्तों। आज हम काफ़ी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियोस का। अभी तक हम लोग स्टैटिक जीके और सब देते रहे हैं, वो मिलता रहेगा आपको चैनल पे। बट अब एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम क्या करेंगे कि सारे स्टेट्स हुए, पहले उनको हम कंप्लीट करेंगे। उनको स्टैटिक जीके के पोर्शन से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए, हम सब कुछ बताएंगे। वहाँ के नेचुरल फीचर्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जितने भी होंगे सब हम बताएंगे। और उसके बाद फिर हम आएंगे कंट्री बेस पर, कंट्री में क्या है सारे कंट्री को दिखाएंगे। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट बेस पर चलेंगे। इस तरीके से हम ओवरऑल सारा पोर्शन इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि किसी पर्टिकुलर स्टेट और सबका बचा ना रहे, वहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा कवर ना करना पड़े। तो आज इसी सीरीज़ में एक वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है केरला का। दूसरा मैं जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ से ले रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो पिक्चर हैं जम्मू कश्मीर की सुंदरता का। पूरी तरीके से बहुत बखूबी वर्णन कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत कश्मीर है। यूँ ही नहीं, इसको पैराडाइज ऑफ इंडिया कहते हैं। पैराडाइज ऑफ इंडिया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी पूछ लेता है कि पैराडाइज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। तो चलिए इसी का पोर्शन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स मिलेगा। इधर एक मैप है छोटा सा, इधर आप देख पाएंगे। यहाँ है आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, मैप पूरा अच्छे से समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए आप। अभी फ़िलहाल फैक्ट्स पर फोकस करिए। तो जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 14 मई 1954। 14 मई 1954 से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, जिसके राजा महाराजा हरी सिंह थे। नाम याद रख लीजिएगा, महाराजा हरी सिंह। मैं लिख देता हूँ, महाराजा हरी सिंह। जम्मू कश्मीर के इतिहास से ऐसा पता चलता है कि जो महाराजा हरी सिंह हैं वो किसी भारत में किसी प्रिंसली स्टेट के सबसे लास्ट राजा रहने वाले हैं। इनके बाद कोई प्रिंसली स्टेट का राजा था ही नहीं। दूसरा फैक्ट, अभी आप जान रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर अब कोई स्टेट नहीं रहा, एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। जो 31 अक्टूबर 2019 से अब इसको यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में गिना जाता है। पार्लियामेंट ने ऐसा पास कर दिया है। जो पहले का जम्मू कश्मीर था वो दो यूनियन टेरिटरीज़ में टूट चुका है। पहला तो आपको जम्मू कश्मीर है ये, दूसरा जो है वो लद्दाख है। लद्दाख, ये नोट कर लीजिएगा, अभी मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप फिर तीसरे फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। तीसरा फैक्ट हमारा कि वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर अभी कोई मिनिस्टर नहीं चूज हुए हैं, अभी वैकेंट है सीट। तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के मनोज सिन्हा। और लेफ्टिनेंट की आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये इंग्लिश की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर। अब जम्मू कश्मीर जो पहले 16 अक्टूबर 2019 से पहले बाई कैमरल था, अब वह यूनी कैमरल हो चुका है। अब वह उन दो जो पहले रहे थे, दिल्ली और पुडुचेरी, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी थे जिनके पास जो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर रखते थे। अब जम्मू कश्मीर भी उनकी लिस्ट में शामिल हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था तो इसके पास बाई कैमरल था तब जम्मू कश्मीर। फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो इसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसे ख़त्म कर दिया गया। अब इसके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा है अभी। अब याद रखिएगा कि किनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है। जम्मू कश्मीर के पास है, दिल्ली के पास है और पुदुचेरी के पास है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल कौन है? दो कैपिटल हैं इसके। ठंडी के समय इसका कैपिटल जम्मू रहता है, मतलब विंटर के टाइम, और समर के टाइम, गर्मी के टाइम इसका जो वो रहता है कैपिटल, वह श्रीनगर है। श्रीनगर के बारे में एक और फैक्ट आप जान लें, श्रीनगर का जो स्थापना किए थे वो एम्परर अशोका थे। एम्परर अशोका इनके जो श्रीनगर हैं का स्थापना एम्परर अशोका ने किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका मैप, इसमें आप बखूबी समझ जाएंगे क्या है। पहले क्या था कि ये देखिए, ये पोर्शन जो है इधर, ये पूरा पहले 31 2019 से पहले वो ये हुआ करता था
पूरा जम्मू कश्मीर। लेकिन 31 2009 से जब गवर्नमेंट का बिल पास हुआ तो उन्होंने इसको यहाँ से बाइफरकेट कर दिया, बाइफरकेट नहीं कर सकते, डिवाइड कर दिया। ये एरिया जो हो गया आपका लद्दाख हो गया और यह एरिया जम्मू कश्मीर, दोनों दो यूनियन टेरेटरी हो गए। इधर आप एक देख रहे होंगे, ये जो इधर लाइन पास हो रही है बॉर्डर लाइन, ये आपका पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना कहता है, गिलगित बाल्टिस्तान और सबका एरिया। तो ये जो आपका है, दूसरे कलर से आप समझिए, इधर ये है, ये आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इधर आप देखोगे ये एरिया आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख और अक्साई चीन, ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन के एरिया, अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच जो बॉर्डर है वेस्ट साइड से, वह वेस्ट और नॉर्थ साइड से, वह हो गया हमारा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, इधर आप एक और चीज़ जान लें, यहाँ पे एक सक्सगम करके वो है, ये पहले अक्साई चीन का आप देखिए। अक्साई चीन 1962 जो 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, भारत और चीन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस समय चीन इस पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, ये आपका लद्दाख। अब तो आपको मैप समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हम समझना चाहते थे। बाकी और आपको मैप समझाने के लिए फर्दर वीडियोज़ आती रहेंगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब इम्पॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है उनको जान लीजिए। पहला दुलहस्ती प्रोजेक्ट चेनाब में है, चेनाब नदी पर, चेनाब रिवर है। चेनाब को आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, ये रही चेनाब, देखिए चेनाब है। चेनाब पर सतलज, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट और सतलज प्रोजेक्ट जो है, सतलज, सलाल और दुलहस्ती चेनाब रिवर पर है। और तुलबुल, बहुत आप सुने भी होंगे इसका नाम, कॉम्पिटिशन्स में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ये हुआ, दुलहस्ती हुआ, है सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट वो झेलम रिवर पर है, झेलम भी आप यहाँ देख रहे होंगे, झेलम है। एक उरी पावर प्रोजेक्ट है, उरी पावर प्रोजेक्ट भी झेलम रिवर पर है। उरी पावर प्रोजेक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यह प्रोजेक्ट बनाया गया है कि जो ईस्टर्न रिवर हैं उनका काफ़ी अच्छे से यूज किया जा सके। तो ईस्टर्न रिवर, अब आपके दिमाग में आएगा कि ईस्टर्न रिवर क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले आप इंडस वाटर ट्रीटी समझिए। इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि रावी नदी, आप देख रहे होंगे रावी नदी, सतलज रिवर, ये सतलज है, ये बीज इधर लोकेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, इधर ये एरिया में बीज। तो ये तीनों जो रिवर हैं ये ईस्टर्न रिवर रहेंगी, जिनका भारत बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस का, जिनका पानी का प्रयोग कर सकता है भारत। और दूसरा क्या होगा, वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर में कौन आता है, इंडस आती हैं, आपका झेलम आता है और चेनाब। ये तीन रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब, वेस्टर्न रिवर कहलाती हैं, जो पाकिस्तान के अंडर हैं। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में एक और प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत कि 20% वाटर, ये जो तीनों इंडस, झेलम और चेनाब रिवर हैं वेस्टर्न रिवर्स का, 20% वाटर भारत इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक काम के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और पावर जनरेशन, बिजली पैदा करना और सबके पावर जो जनरेट करने के लिए होता है उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो आपको इस वीडियो में, इससे आपको इंडस वाटर ट्रीटी भी क्लियर हो गया और उरी पावर प्रोजेक्ट जो झेलम रिवर पर है वो भी क्लियर हो गया। ईस्टर्न रिवर्स कौन से हैं, रवि, सतलज, बीज, ये भी आपको क्लियर हुआ। इंडस, झेलम, चेनाब वेस्टर्न रिवर ये भी क्लियर हुआ, जो पाकिस्तान के अंडर है, लेकिन उनके पानी का 20% भारत यूज कर सकता है कुछ सिंचाई के लिए, घरेलू कार्यों के लिए और पावर जनरेशन के लिए। यह ट्रीटी पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में साइन हुई थी। इतना क्लियर हुआ। अब ये यहाँ के दुलहस्ती प्रोजेक्ट अक्सर पूछा जाता है, चेनाब रिवर पर है। सलाल चेनाब रिवर पर है। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर है और उरी पावर प्रोजेक्ट भी झेलम रिवर पर है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब यहाँ इसके नेशनल पार्क्स, दक्षिणगम नेशनल पार्क, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। दक्षिणगम नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। दूसरा सलाम अली
नेशनल पार्क, सॉरी ये देखिए गलत लिख गया हूँ, सलाम नहीं, ये सलीम अली है, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सलीम अली है। सलीम अली जो बर्ड्स के बहुत अच्छे माने जाते थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं ये, सलीम अली, उन्हीं के नाम पर ये पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क। कहाँ है? वो भी वहीं श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। और तीसरा जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये है, काजी नाग नेशनल पार्क। हालांकि नाम जल्दी आप सुनने में नहीं आता, लेकिन ये कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक नेशनल पार्क है। इसमें 17 डिफरेंट स्पीसीज़ रहती हैं बटरफ्लाइज की, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं ये 17 डिफरेंट जो हैं बटरफ्लाइज की, ये एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और यहाँ पे पाई जाती हैं 17। एक और काफ़ी जो इसकी विशेषता है, मरखोर, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये मरखोर जानवर है एक एनिमल, जो कि यहाँ पर पाया जाता है, और यह उन जानवरों की सूची में आता है जो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। और उससे भी ख़ास बात यह है कि ये जो मरखोर जानवर है ना, ये मरखोर इधर, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, याद रखिएगा, नेशनल एनिमल है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है? मरखोर। और एक हम भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? काजीनाग नेशनल पार्क पाया जाता है। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर या श्रीनगर आप कह सकते हो, श्रीनगर है। द चिंघम नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। सलीम अली कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो पहला डोगरी याद रखिएगा, हिंदी याद रखिएगा, इंग्लिश है, उर्दू है, और कश्मीरी है, ये कश्मीरी है। कश्मीरी को अभी हाल ही में जोड़ा गया, 2020 में ही ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। उससे पहले 4 थे, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अब कश्मीरी भी शामिल हो गया है। तो ये पांचों को बहुत अच्छे से याद रखिए, पांचों वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब फोल्क डांस की बात कर लें, देखिए यहाँ ये जो डांस होता है पर्टिकुलर एक एरिया का जो होता है वो फोल्क डांस कहलाता है। जम्मू कश्मीर का फोल्क डांस कौन है? रूफ है, धूमल है, कुद डंडी नाच है, हफीजा है, डमली है, हिकत, मंडजस है। अब इतना नाम तो याद रह नहीं पाएगा ऐसे ईजिली, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक पर देखिएगा। हफीज़ा, रूफ मतलब छत, ये वाला रूफ समझिए, ये वाला स्पेलिंग याद रखिएगा। रूफ छत मतलब पर जाकर कूद रही थी। हफीज़ा कोई लड़की है जो अपने छत पर, रूफ पर जाकर कूद रही थी। ऐसा हरकत करते वक्त उसे डायमंड दिखा। तो ये डायमंड कहने का सेंस डायमंड है जो हीरा होता है, लेकिन हम यहाँ स्पेलिंग बदले, हम ट्रिक बना रहे हैं और ट्रिक में सब कुछ जायज़ है। तो इधर जो हफीज़ा हो गया, तो ये तो सीधा सीधा एक आपका निकल जाता है इधर, ये जो है हफीज़ा। ये रूफ से आपका ये रोफ निकल आता है। कूद, ये भी सीधा सीधा निकल आता है, कूद डंडी नाच। ऐसा हरकत से आपको हिकत याद रखना, हिकत भी वहाँ का एक नाच है, फोल्क डांस है। डम से आपको डामली याद रखना है, और मंड से आपको मंडजस याद रखना है। तो हफीज़ा रूप पर जाकर कूद रही थी, ऐसा हरकत करते वक्त डायमंड दिखा। आप और अच्छा बना, उससे डायमंड दिखा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरा नाम याद है। इधर आपका एक नाम छूट गया, धूमल, ये मुझे ध्यान नहीं पड़ा, तो आप इसके लिए एक और वैसे ट्रिक कर सकते हैं। कूद कर धमाल मचा रही थी, तो धमाल से आपको धूमल याद हो जाएगा। लीजिए, ये भी ट्रिक तैयार हो गया। ठीक है, तो आप फोल्क डांस के साथ के लिए, फोल्क डांस तो मस्ट रहता है कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, ये 5 लैंग्वेज वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कश्मीर की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेक्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपने लेक्स के लिए काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी खूबसूरत जगह भी है, काफ़ी खूबसूरत वहाँ की झील भी है। यहाँ पे आपको एक झील दिख रही होगी, ये डल लेक है, जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस साइट में से भी एक है। ये डल लेक वहीं पाई जाती है। शेषनाग लेक भी वहीं मिलता है, नागिन लेक भी वहीं है, ऊलर लेक भी वहीं पाया जाता है। ऊलर लेक के बारे में जान लीजिए, ऊलर लेक भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक है।
ठीक है, मनसर लेक है, मानसबल लेक है, गडसर लेक है, ऐसे करके कुल 27 लेक जम्मू कश्मीर में है। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ऊलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, भारत की सबसे स्वच्छ मीठे पानी की लेक है ये। गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लेक जहाँ पाए जाते हैं, जिसके लिए उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक से ही कहा जाता है, गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट। और आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि जो ये कश्मीर था पहले क्या है अब क्या था। पहले कश्मीर आर्टिकल 370 के अंडर था। आर्टिकल 370 क्या है, यह एक स्पेशल स्टेटस एक स्टेट को देगा, ठीक है, जो कश्मीर को दिया हुआ था। अब इसको रद्द कर दिया गया, अब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या था इसके अंदर, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन। तो ये जान लीजिए कि इसके अंदर क्या था कि इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी जिस स्टेट को ये मिल जाए, मान लीजिए किसी को भी मिले, वैसे तो केवल कश्मीर तक ही था ये, तो किसी स्टेट को मिलता है तो वह स्टेट ऑटोनॉमी हो जाता है, मतलब कि स्वतंत्र माना जाता है, वह उसका अपना खुद का सिंबल होगा, खुद का फ्लैग होगा, ऐसा कर। एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्मुलेट लॉ, और उसके पास यह भी पावर रहता है, भी एबिलिटी रहता है कि उसके जो रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट है, परमानेंट वहाँ उसके एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उन पर वो लॉ बना सकता है, उसको छूट होती है। यह है आपका आर्टिकल 370। वैसे अब तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है, क्या था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इधर देखिए, अभी हम कुछ बाग की बात कर रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री के पोर्शन से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट है, इंडिया में काफ़ी फेमस है ये, और वहाँ पाए जाते हैं। तो ये है आपका शालीमार बाग, आप नाम भी सुने होंगे, शालीमार बाग। यह शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर इसके फाउंडर हैं, जहांगीर मुग़ल एम्परर जहांगीर इसके फाउंडर हैं। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा, अकबर का बेटा जहांगीर था, ठीक है। उसी ने इस शालीमार बाग को बनवाया था, जो कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। यह देखिएगा बहुत पूछा जाता है, और वन ऑफ द इंडिया के मोस्ट फेमस साइट में से एक है। ये आगे देखिए, निशात बाग भी काफ़ी फेमस है, और चश्मे शाही बाग भी काफ़ी फेमस है। तीनों वहीं हैं, शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही बाग श्रीनगर में ही हैं। तो निशात बाग की बात करें तो निशात बाग के जो फाउंडर हैं वो आसिफ खान हैं, आसिफ खान। अब ये आसिफ खान कौन है? तो आसिफ खान जो है नूरजहां कलर चेंज कर लेता हूँ, नूरजहां का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर। आप कहोगे अभी नूरजहां कौन है? तो जो शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था, वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। ये नूरजहां इसी की पत्नी थी, एक दूसरे व्यक्ति की पत्नी थी, बाद में इसकी पत्नी बनी। इसके पीछे भी कहानी है, आगे फर्दर जब हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या हुआ था। तो फिलहाल अभी इतना जानिए कि जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां थी, उसका बड़े भाई जो आसिफ खान है, उसने बनवाया था यह निशात बाग वहाँ कश्मीर में, ठीक है। अब बात चश्मे शाही की, तो चश्मे शाही बाग एक अली मर्दान खान, नाम याद रखिएगा, अली मर्दान खान 1632 में बनवाया था। यह भी मुग़ल गवर्नर था। तो आप कह सकते हैं कि तीनों जो बाग बनवाए गए हैं निशात बाग को छोड़कर, तीनों अगर मैं बात करूं तो तीनों मुग़ल एम्परर से ही रिलेटेड थे, क्योंकि आसिफ खान जो निशात बाग को बनवाया था, उसकी जो बहन थी वो मुग़ल एम्परर की ही बीवी थी। तो पहला शालीमार बाग जहांगीर बनवाया, दूसरा निशात बाग आसिफ खान बनवाया, जो कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बड़ा भाई था। और चश्मे शाही बाग एक मुग़ल गवर्नर अली मर्दान खान ने बनवाया था 1632 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। फर्दर हर एक संडे को दो स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, सब कुछ वहाँ के फोल्क डांस हुआ, नेशनल पार्क हुआ, वहाँ पे कुछ फेमस साइट्स और सबके बारे में आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।